जो कुछ अमेरिका ने किया बांग्लादेश में, उससे भारत सरकार बेहद निराश है और बेहद नाराज है। भारत अपने पड़ोस में एक और पाकिस्तान को नहीं झेलेगा। यह बहुत क्लियर मैसेज है। यह दुनिया अब वैसी नहीं रही। तुम लोगों को नींद से जगना पड़ेगा। तुमको यह लगता है कि तुम तुम्हारे हिसाब से भारत को कहोगे, करने को समझाओगे, उस हिसाब का भारत अब नहीं रहा। अमेरिका यह समझ रहा है कि जो कुछ उसने बांग्लादेश में किया है उससे भारत बेहद नाराज है और 2019 के बाद ऐसा पहली बार होगा कि दोनों देश शायद द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। विदेश नीति में, कूटनीति में कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। दर्शकों, भारतीय कूटनीति, भारतीय विदेश नीति की वो कहानी जो आप सुनेंगे तो आपको गर्व होगा। साथ में ये भी कि क्या हम ये सब पहले भी करते थे, नहीं करते थे, ये आप अपने मन में सोचना। और इसके 4 पिलर्स हैं भारतीय विदेश नीति के। पहला निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे अमित शाह, तीसरे जयशंकर और चौथे हमारे एनएसए डोभाल। आपको ये लग सकता है कि भाई इसमें अमित शाह क्या कर रहे हैं, वो तो देश के गृह मंत्री हैं। तो आपको यह समझना पड़ेगा, जो प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से या फिर लोकसभा चुनावों के दौरान यह कहा कि बाहरी और अंदरूनी शक्तियां बहुत तेजी से चाहती हैं कि भारत अस्थिर हो। चुनौतियां हैं, अनगिनत चुनौतियां हैं। चुनौतियां भीतर भी है, चुनौतियां बाहर भी है। और जैसे जैसे हम ताकतवर बनेंगे, जैसे जैसे हमारा तवज्जो बढ़ेगा, तो चुनौतियां भी बढ़ने वाली है। बाहर की चुनौतियां और बढ़ने वाली है। हम आपको डिप्लोमेसी की वो कहानी बताने जा रहे हैं जो आप सोचोगे तो आप कहोगे कि भारत हमेशा से यह ताकत रखता था कि आप यूरोपीय शक्तियों से लेकर अमेरिका तक को उसको उसकी हैसियत बता सकते थे कि भाई ये चीज किया जा सकता है और जो चीजें भारत के हितों को प्रभावित करेंगी वहां भारत किसी की नहीं सुनेगा। जैसा आज मैसेज भारत पूरी दुनिया में दे रहा है। आप दुनिया में, हमारे एक और नेता हैं जो दुनिया में घूम घूम कर यह बता रहे हैं कि भारत में कितना कुछ खराब और क्या कुछ नहीं हो रहा है, जबकि आपको यह सुनना चाहिए जो जयशंकर ने दुनिया को बताया है कि जो भी ताकतें अपने यहां, हमारे यहां डिप्लोमेट्स को भेज के लोगों को हमारी आंतरिक गतिविधि पर चिंता जाहिर करते हैं, हमारे देश में हो रहे किसी भी चीजों पर बयान जारी करते हैं, उनके लिए जयशंकर का क्या मैसेज है, पहले एक बार सुन लीजिए, फिर मैं आपको वो पूरी कहानी बता रहा हूं। People, diplomats meeting people. Look, I would only, say this, that I spoke earlier about, even rankings and, comments about politics of other countries. I have no problem if people comment about our politics. But then I think in fairness, they should also be ready to hear my comments about their politics. And believe me, they have very thin skins about that. आपको पता है कि एनएसए डोभाल रशिया गए। रशिया में उनकी मुलाकात राष्ट्रपति पुतिन से होती है, लेकिन मैं आपके सामने 2 तस्वीर रख रहा हूं। यह तस्वीर है राष्ट्रपति पुतिन और हमारे एनएसए डोभाल के बीच जो बातचीत हो रही है वो, और यह भी मीटिंग कर रहे हैं पुतिन फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ। आप इन दोनों ही तस्वीरों को जब देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगा कि भारत रूस के संबंध जो हैं कितने दोस्ताना हैं, कितने घनिष्ठ हैं। अब आप इसके अगले पड़ाव पर चलिए। आपने एक वीडियो सुना होगा जिसमें एनएसए डोभाल बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन गए थे, उनकी मुलाकात जेलेंस्की से हुई और उन्होंने मुझे पर्सनली भेजा है कि मैं आपको ब्रीफ करूं कि यूक्रेन के मसले पर वहां क्या कुछ बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की के बीच हुई। लेकिन यह पहली बात है। इसके बाद वाली बात ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिहाज से, वो ये कि जो कुछ भारत में हो रहा है आजकल पॉलिटिकली, जो आप देख रहे हो, एक तरह का अनबैलेंस करने की कोशिश हो रही है, भारत का बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। और दूसरा, जो कुछ बांग्लादेश में हुआ वो सब कुछ एक तरह से पर्दे के पीछे वो भी डिस्कस हुआ, कहां, पुतिन के सामने। और फिर उसके बाद एक बयान आता है। दोस्तों, इस मीटिंग के तुरंत बाद कौन कौन बयान देते हैं? बयान देते हैं भारत के एनएसए और वांग यी जो चाइना के एनएसए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चीन दोनों ही सेनाएं जो हैं, जो लद्दाख रीजन में हमारा डिसएंगेजमेंट होना चाहिए। स्टैंड ऑफ कायम है,
पिछले 3 साल से, यानी कि वहां यह बात हो रही है कि दोनों ही सेनाओं को पीछे हटना चाहिए। अब मैं आपको इसमें असल खेल बताता हूं। अमेरिका ने जो कुछ बांग्लादेश में किया वो ठीक वैसा था जैसे ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान है, एक तरह से हमारे बगल में दूसरा पाकिस्तान खड़ा करने की कोशिश अमेरिका जाने अनजाने में कर रहा है। वो क्यों? क्योंकि इसीलिए उसने उसमें आईएसआई का सहयोग लिया, पाकिस्तान उसके पीछे है और वहां पर कट्टरपंथी ताकतें हावी हो रही हैं। भारत अपने पड़ोस में एक और पाकिस्तान को नहीं झेलेगा। यह बहुत क्लियर मैसेज है और यह बात अमेरिका को नहीं समझ आ रही है, तो उसको समझाने के और भी तौर तरीके हैं। और जो कुछ अमेरिका ने किया बांग्लादेश में, उससे भारत सरकार बेहद निराश है और बेहद नाराज है। और साथ ही भारत अलग अलग ऑप्शंस भी तलाश रहा है कि अमेरिका को यह बात कैसे समझाई जाए कि भाई आपने जो किया है वो गलत किया है। और यही कारण था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां गए थे, रशिया गए थे, उस बात से बहुत ज्यादा नाराज हुआ था अमेरिका। उसके बाद बांग्लादेश का प्रकरण, और अब फिर अगले महीने प्रधानमंत्री जाने वाले हैं रशिया, जहां कजान में ब्रिक्स देशों की मीटिंग है, उस पर हम आएंगे। लेकिन अभी जो बातचीत हुई है उसमें आप यह समझो डिसएंगेजमेंट की बातचीत हुई है। दुनिया के लिए सबसे जो यूरोपीय जो वेस्ट देश हैं और अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक तस्वीर जानते हैं क्या है? वो तस्वीर है ये, रशिया, इंडिया, चाइना। ये दुनिया के 3 मिलिट्री माइट्स अगर एक साथ किसी भी तरह से आ जाती हैं, वो समझ लीजिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो जाए, या सबके अपने अपने हित हैं। देखिए, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, अमेरिका यह चाहता है कि भारत हमेशा से चीन के मुकाबले खड़ा होता रहे। ठीक, चीन यह चाहता है कि जब भी भारत और अमेरिका की बातचीत हो उसमें चीन अलग रहे, मतलब चीनी हितों को भारत कोई नुकसान ना पहुंचाए। और भारत यह चाहता है जो हमारे रीजनल हित हैं, रीजनल जो सेंटिमेंट्स हैं या हमारे जो चीजें हैं, उसको लेकर चीन भी न्यूट्रल रहे। तो मतलब कि यहां सबके हित सद रहे हैं। और विदेश नीति में, कूटनीति में कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। अमेरिका ने जो कुछ बांग्लादेश में किया है, उसके बाद भारत चीन के साथ अपने संबंधों को फिर से एक मौका देने की तैयारी कर रहा है, और यह तैयारी चीन भी कर रहा है। यह बात भारत अपने इतिहास, भारत चीन संबंध को देखते हुए यह समझता है, भारतीय विदेश नीति के जानकार यह समझते हैं कि इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। लेकिन यह किया जा सकता है, वो इसलिए किया जा सकता है क्योंकि इसमें पुतिन भी है। दूसरा, जो कुछ निगोशिएशन रूस और यूक्रेन के मामले पर भारत कर रहा है, उसमें वेस्ट और यूएस ये चाह रहा था कि भारत जो निगोशिएशन करे उसमें यूक्रेन के लिहाज से वो निगोशिएशन की जो शर्तें हो यो यूक्रेन के हिसाब से हो। मतलब सीज फायर अगर होगा तो यूक्रेन की शर्तों पर होगा, और नहीं तो रशिया की तरफ झुकाव भारत का नहीं होना चाहिए, और यह बात भारत को नहीं मंजूर है। और इस बात से वेस्ट और अमेरिका दोनों परेशान हैं। भारत को बहुत तेजी से स्थिर करने की कोशिश की गई। लगातार आपको पता है जिस तरह के हमारे यहां के नेता बयान दे रहे हैं, लगातार अमेरिकी डिप्लोमेट्स हमारे विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं, बयान जारी कर रहे हैं हमारे आंतरिक मामलों पर। और इसी को लेकर सीधा संदेश जयशंकर ने दिया कि भाई ये दुनिया अब वैसी नहीं रही, तुम लोगों को नींद से जगना पड़ेगा। तुमको यह लगता है कि तुम तुम्हारे हिसाब से भारत को कहोगे, करने को समझाओगे, उस हिसाब का भारत अब नहीं रहा। भारत आत्मनिर्भर है, भारत अपने लिहाज से अपनी चीजों को डील कर सकता है। यह बात अमेरिका को समझनी पड़ेगी। उसके बाद अब इसमें जो बातचीत हुई रूस, अब ये जो बातचीत हुई है एनएसएस की, इसके बाद अमेरिका परेशान हुआ है। परेशान, पैनिक बटन जैसे दब गया। उसने तुरंत किया, उसने जो है पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को जो चीनी कंपनीज कल पुर्जे मुहैया कराती है, उन कंपनियों पर उसने बैन लगाना शुरू किया। बैन ही नहीं लगाया, उसके तुरंत बाद उसने यह कहा कि हम भारत को F-16 देना चाहते हैं। अमेरिका यह समझ रहा है कि जो कुछ उसने बांग्लादेश में किया है उससे भारत बेहद नाराज है, और एक तरह से मंकी बैलेंसिंग के लिए वो तुरंत भारत को F-16 का ऑफर देता है। जबकि यूएस को यह समझना चाहिए कि अगर पाकिस्तान के पास F-16 है ऑलरेडी, तो भारत F-16 क्यों लेगा, बावजूद इसके हमें कि नहीं दोस्त कोई बात नहीं, हम लोग तो दोस्त हैं, हम लोग तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप F-16 लो, हमें ऑफर किया जा रहा है। अब इसके अलावा एक और चीज हुई है क्या, कि जब यह लगा है अमेरिकी प्रशासन को, वहां के डीप स्टेट को, कि भारत बहुत एग्रेसिवली यह कर सकता है कि वो यूएस को, वेस्ट को सबक सिखाने के लिए
चीन के साथ निगोशिएशन टेबल पर बैठ सकता है। चीनी स्टैंड ऑफ, भारत और चीन के बीच जो स्टैंड ऑफ है उसको लेकर बातचीत हो सकती है, वो क्लियर किया जा सकता है। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर विवादित मुद्दों को साइड रखकर एक बातचीत का रास्ता चीन और भारत तैयार कर सकते हैं। तुरंत क्या किया गया, यूएस की तरफ से क्या बुलाया गया, क्वाड की मीटिंग की। आइए मीटिंग करते हैं, क्वाड देशों की मीटिंग करते हैं। क्वाड मीटिंग, क्वाड क्यों बनाया गया था? चीन के थ्रेट को देखते हुए साउथ चाइना सी में, और जो कुछ चीन दादागिरी करता है समुद्र में उसको लेकर के। लेकिन अमेरिका दुनिया में हर जगह वो करता है जो केवल उसके हितों से जुड़ा होता है। वो अपने सहयोगी देशों के हितों को नजरअंदाज करते हुए भी और उनको नुकसान पहुंचाता है। यह मैसेज भारत ने दे दिया है कि अगर आपको हमारे हितों की चिंता नहीं है तो हमको नहीं चिंता है कि चीन आपके साथ साउथ चाइना सी में या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्या कर रहा है। चीन हमारा पड़ोसी है, हमारे उसके साथ विवाद है, हम और चीन आपस में बैठ के तय कर सकते हैं, इसमें हम किसी तीसरी पार्टी को नहीं मानेंगे। भारत ने कश्मीर में जैसे किसी भी तीसरी पार्टी को सुनने से मना कर दिया, वो चाहे धारा 370 हो या पीओके का मसला हो, वो किसी भी तीसरी पार्टी को भारत चीन के बीच भी नहीं आने देगा, और इस पर चीन भी तैयार है। और ऐसी संभावना है कि इस मीटिंग के बाद ज्यादा परेशान हो गया है अमेरिका। उसको यह लगता है कि भारत चीन संबंध अगर नॉर्मलाइजेशन की तरफ गए तो फिर जो अमेरिका यह सोच रहा है कि वो चीन को काउंटर करेगा थ्रू भारत, यह बड़ा मुश्किल में पड़ जाएगा। और यह मैसेज सीधा सीधा भारत की तरफ से दिया गया है। डिफेंस के जानकार, जो लोग डिफेंस को बहुत बारीकी से देखते समझते हैं, दुनिया की जियो पॉलिटिक्स को देखते हैं, जब आप देखेंगे तो कुछ सूत्र ऐसा बताते हैं कि भारत और चीन दोनों को ही इस बात का अंदाजा है कि बांग्लादेश को अस्थिर करने के बाद अमेरिकी थिंक टैंक, वहां का डीप स्टेट यह चाहता है कि बांग्लादेश के एक छोटे से हिस्से में एक नया क्रिश्चियन देश या क्रिश्चियन भूमि टाइप का कोई कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है, जिसको चीन और भारत दोनों ही थ्रेट की तरह देख रहे हैं। और इसीलिए एक तरह से कॉमन चीजें जो हैं रशिया के लेवल पर, जैसे पुतिन एक तरह से वो धुरी है जहां शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी हो सकता है एक दूसरे से मिले, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ब्रिक्स का सम्मेलन है, ब्रिक्स के सभी देशों के नेता आ रहे हैं, और 2019 के बाद ऐसा पहली बार होगा कि दोनों देश शायद द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। उसका रास्ता ये एनएसए की मीटिंग में तैयार किया गया। दूसरा, पुतिन ये समझते हैं कि जो कुछ वेस्ट के साथ निगोशिएशन चल रहा है उसमें भारत की वो आवाज है जो भारत की आवाज पूरी दुनिया सुनती है। और अमेरिका को इस बात से परेशानी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की आवाज काफी प्रभावशाली है, भारत अपने टर्म्स पर निगोशिएट कर रहा है, और इससे यह मैसेज जाएगा ग्लोबली कि भारत तो वर्ल्ड लीडर हो रहा है। और इसी बात से अमेरिकी डीप स्टेट को ज्यादा परेशानी थी, लेकिन एक तरह से उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब मंकी बैलेंसिंग का खेल जारी है, और इस सब कुछ में किसी का कुछ नहीं जा रहा। दो लोगों को मेजर नुकसान है, अमेरिका का तो जो नुकसान है ही, इस सब में पाकिस्तान बुरी तरह से पिटने वाला है, क्योंकि जब भी बातचीत होगी उसमें पाकिस्तान कोई फैक्टर नहीं होगा, बावजूद इसके कि पाकिस्तान में चीन के बहुत सारे हित हैं, क्योंकि निगोशिएशन टेबल पर लाने की कोशिश हो रही है रशिया के द्वारा। रशिया का यह मानना है कि अगर यूरोप और अमेरिका का टाई अप हो सकता है, ये देश एक साथ हो सकते हैं, तो क्या भारत, रशिया और चाइना एक कॉमनली मैनेजमेंट के तहत क्या हम एक स्तर पर, एक लेवल पर बातचीत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? यूएस और चाइना दोनों के लिए भारतीय विदेश नीति को लेकर अलग अलग तर्क हैं, उसको लेकर अलग अलग विवाद भी हैं, लेकिन बावजूद इसके, जैसा कि कहा जाता है कि पड़ोसी नहीं बदला जा सकता, और आप अपने विवाद में किसी दूसरे को तो फायदा नहीं लेने दे सकते। और यही बात है जो इस पूरी डिप्लोमेसी में भारत ने ऐसे ऐसे खेल कर दिए हैं कि अमेरिकी डीप स्टेट अब अगले कुछ महीनों के लिए या कुछ समय के लिए, या यूं कह लीजिए अमेरिकी चुनाव तक, वो शांत रहने वाला है। क्योंकि पूरे प्रकरण में जो कुछ बांग्लादेश में वहां की CIA और ISI ने मिलकर किया है, इस एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में जब आप देखेंगे, एशिया रीजन में देखेंगे, तो एक बड़ा नुकसान अमेरिका को होने जा रहा है। और अमेरिकी थिंक टैंक अब बस चुपचाप मोदी के दौरे का वेट कर रहा है। साथ ही उसको इस बात का भी इंतजार है कि कहीं नरेंद्र मोदी अगले महीने रशिया के कजान में शी जिनपिंग से मिले, तो अमेरिकी डीप स्टेट के लिए यह सबसे बड़ा खतरा है।